लेट दी फोर पार्ट्स बी, ये है, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? ये क्वेश्चन में ये बात समझ में आई है? यस सर, आ गई। ये बात सबको समझ में आई है? ये वाली जो सामने लिखी हुई है आपके, ये कल भी मैंने बताया था, आज फिर से बता देता हूँ। हमने फोर पार्ट माने हुए हैं, ये और ये और ये, ठीक है। अब इनका हम सम करते हैं। a माइनस 3d प्लस में a माइनस डी प्लस में a प्लस डी प्लस में a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना दिया होता है? 96। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 2 3 4, 4a इज इक्वल टू 96, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो a इज इक्वल टू बेटा अपने पास कितना आ गया? 24 आ गया। a इज इक्वल आ गया 24, ठीक है। a इज इक्वल 24 आ गया। अब उसने एक बात बोली है कि द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स मतलब ये वाली, ये ध्यान रखना, ये चीज दिमाग में याद कर लो बिल्कुल। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये होती है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? 15/7। ये हमको दिया हुआ है, गिवन है ये चीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस का 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 15/7। सबसे अच्छी बात है हमें a की वैल्यू पता है, तो a स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर कितना होता? 576। 576 माइनस का 9 इंटू में डी स्क्वायर 15/7। ठीक है, 7 से इसका इंटू कर दो 576 में, कितना आएगा? 4032 माइनस का 7d स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इंटू करो 15 का, इसमें करिए 15 का, इसमें 8640। क्या, 8640। और इसमें करो 15 9 जा 135। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, डी की वैल्यू कितनी आ रही? इसको उधर ले जाओ और 135 को उधर ले आओ। 135 डी स्क्वायर माइनस का 7d स्क्वायर सर 6 आ इक्वल रही। टू 8640 माइनस का 4032। इधर से आपको डी की वैल्यू मिलेगी, निकालो डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। 6 आ रही है, प्लस माइनस 6 आ रही होगी, ठीक है। डी की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी। चलिए अब हम वो भी निकाल देते हैं, एपी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा, इतना नोट कर लीजिए। फिर डी की वैल्यू पता चल गई हमको, ए की वैल्यू हमें पता ही है। अब हम एपी आराम से निकाल सकते हैं, जो गिवन हमने 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं। निकाल के बता दो मेरे को एपी क्या क्या बनेगी। ये चीज अच्छी लगती है, 1 2 3 4 5 6 7 7 के 7 बच्चे पूरे आए। ऐसे डेली टाइम से आ जाया करो बेटा, अच्छा लगता है पढ़ने में, पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है। क्या है, मैं आपको एक इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक एडमिट विजन से पढ़ा रहा हूँ। आप पर्सनली मेरे पास पढ़ते तो मैं शायद आपको अलाउ भी नहीं करता, लेट आते तो। क्योंकि मैथ्स में लेट मतलब बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ओके, संस्कार का आ गया है 6 18 30 42। 6 18 30 42, वेरी गुड संस्कार। और 42 30 60 18 66, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निकाल लो भैया एपी की वैल्यू से।
निकालो, जल्दी निकाल के ना। आ गई बेटा सबकी? Sir, 78, 90, 102 and 114. कैसे आई है भैया ये इतनी खतरनाक वैल्यू? आपने ए और डी की वैल्यू इसमें रखी थी? इसमें रखी थी ए और डी की वैल्यू? क्या सर? ए और डी की वैल्यू जो निकाली है इसमें रखी थी आपने? हाँ सर। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने रखी होती तो ऐसा का आंसर, संस्कार का भी आंसर आया, देखो संस्कार ने क्या निकाला है। संस्कार का आया है 6, 18, 30, 42 और 40, 30, 18, 6। हाँ सर, कुछ गलत हो गया, गलत। ठीक है, निकाल लीजिए, सबके आ जाएंगे, ये तो सिंपल वाला काम है। फिफ्थ वाला देखिए, the 5 numbers in AP whose sum is 12.5 and the ratio of the first to the last is 2:3। 12.5 है, बुक में देखना जरा फिफ्थ वाले का। फिफ्थ वाले का बुक में देखो जरा, 12.5 है। तो बुक में तो सर 12 दिया। 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा जरा। Find five numbers in AP हम्म whose sum is 12 whole 1/2 and the ratio of the first to the last terms is 2:3. 12 होल 1/2 दिया है। Yes sir. 12 होल 1/2 यही दिया हुआ है। तो 12 24 25/2, या फिर तुमको ऐसे दिया हुआ था 12.5/10, ये हो जाता 10, 5 2 या 10, 5 2 या 10 और 5 5 25। बात तो एक ही है ना। अगर 12.5 दिया हो और 12 होल 1/2 दिया हो तो बात तो एक ही है ना। नहीं है बात एक? अच्छा आएगा तो वही ना, Yes sir. परेशान हो रहे हो। देखो, find the 5 numbers in AP whose sum is 12.5, whose sum is 12.5 and the ratio of the first to the last term is 2:3। फर्स्ट टू द लास्ट टर्म 2:3 दिया हुआ है ना। फर्स्ट टू द लास्ट टर्म 2:3 दिया हुआ है। अरे हाँ और ना तो बोलो। 2:3 दिया हुआ है फर्स्ट और लास्ट टर्म। क्या हो रहा, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या तुम्हारे तक? हेलो, सर 2:3 दिया। 2:3 दिया हुआ है ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो बेटा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है? n/2 a + n, यही होता था।
ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। Yes, sir. हमको उसने बोली है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज इतना, तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी 2x and the last term be 3x। फर्स्ट टर्म 2x दिया हुआ है, लास्ट टर्म 3x मानेंगे हम। तो देयरफॉर सम ऑफ फिफ्थ टर्म, सम ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 5/2, a मतलब 2x, l मतलब 3x। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है, सम 5 नंबर्स इन एपी whose sum is 12.5। तो इनका ये 12.5 यानी कि 25/2 इज इक्वल टू 5/2 2x प्लस 3x। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें क्या दिक्कत है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 5 या 25 होता है। तो 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना, 5 हो गया, 5x। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया हमारे पास, आ गया x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास, 2. 2, एंड लास्ट टर्म 3. 3 आ गया। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपके सामने आ गया। ठीक है, तो उसने हमसे क्या बोली निकालने के लिए, फाइंड द 5 नंबर्स ऑफ एपी। 5 नंबर्स ऑफ एपी निकाल रहे हैं मतलब, तो क्या निकालना है अपन को जी? अरे बोला तो करो यार, 5 नंबर्स ऑफ एपी निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है? 5 नंबर्स ऑफ एपी निकालना है, तो अपन कॉमन डिफरेंस निकाल लें, इससे अपन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. तो tn इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn मतलब हमें t5 तक निकालना है, तो मतलब a, हमको a पता है 2 प्लस में n 5 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस निकालना है वो। तो हमें t5 हमें दिया हुआ है, मतलब लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है कितना, 3 है। 2 प्लस में 5 माइनस मतलब 4 हो गया इंटू डी। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4d। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/4, यानी कि d इज इक्वल टू कितना, 0.25। 0.25 का डिफरेंस रहेगा सब नंबर में। अब आप रखते जाइए 0.25 का डिफरेंस है। पहला अगर यहाँ पर देख लीजिए जरा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जगह नहीं है, मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें बना देता हूँ, तो एपी क्या बनेगी देखो। पहला तो टर्म 2 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2.25। तीसरा कितना हो जाएगा, 2.50। चौथा कितना हो जाएगा, 2.75। और पांचवा कितना हो जाएगा, 3। आ गए सब? बता, समझ में आया सबको? नोट कर लो फिर, इसको समझ में नहीं आया वो हमसे पूछ लो। समझ में आ गया भैया? तुम लोग को ऐसे चिल्लाना पड़ता है, Yes, sir. ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, Yes, ऑनलाइन sir, आ गया। हाँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। जरा पढ़ पढ़ के चिल्लाना पड़ता है। समझ में आ गया होगा? फिर आगे चले, फिर भैया नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये भी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टेंशन तो रहती है। नोट कर लीजिए, तो अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। आपके पास 5 मिनट है, आपका ध्यान कहीं पर भी होगा तो लौट के आएगा अगला क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। मैं पानी पी के आ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लगाइए।
Sir, बेटा आ गया क्वेश्चन sir आंसर? हो गया. Yes sir. सर हो गया. सिक्स्थ वाला, Yes sir. सिक्स्थ वाले का क्या आंसर आया? Sir 67, 69, 71 और 71, 69, 67. बहुत अच्छे, सबका यस यही सर आया? यही आया. यस सबका यही आया? Yes, sir. Yes Yes, sir. वेरी गुड. मुझे क्या थोड़ी वोमिट हो गई थी अभी यार, पानी पीने का, इसलिए मैं रुक गया थोड़ा. अरे कौन सा मौसम कैसा हो रहा है समझ में नहीं आ रही. ना तो गर्मी लग रही, ना सर्दी लग रही. तो मौसम है क्या है? और जुकाम अलग हो रहा है, बुखार भी आ रहा है. सेवेंथ वाला क्वेश्चन, यानी कि एपी आपको फिर भी कई कई हद तक समझ में आ गई ना सबको? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है एपी में कोई दिक्कत आई हो? हाँ, नहीं आएगी. मेरे यहाँ तक लग रहा है कि तुम लोग को एपी ढंग से समझ में आई है सबको. The sum of the three numbers in AP is 15. The sum of the square of the extreme terms is 58. Find the number. Extreme terms. Extreme terms. रुद्र Yes, देखिए, sir. कल आपने पूछा था, फिर से लौट के वही चीज आई है. Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया. एक्सट्रीम टर्म्स का मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वाले, उनको उठा के उनका स्क्वायर करके वो दिया हुआ है 58. आपको देखो कैसे लेगा. लेट द थ्री नंबर्स इन एपी, लेट थ्री नंबर्स इन एपी, क्या मान लें हम? ए माइनस डी, ए प्लस डी. क्या ये एपी में है कि नहीं, ये देखें. ए माइनस डी और ए माइनस डी कट गया, डी का डिफरेंस आया. अब ये दोनों हो गए, ये दोनों को देखते हैं. ए प्लस डी माइनस ए कट गया, डी का डिफरेंस. अब तीसरा कोई चल सकते हैं यहाँ पर चाल? कोई भी चाल चल सकते है तीसरी? है कोई चाल तीसरी चलने के लिए? ये डिफरेंस डी आया. नहीं, इसके आगे कोई चाल है चलने के लिए एक और? अगर 3 की जगह 4 नहीं 5 निकालना चाहे तो? वो तो क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा, हमें तो कुछ सोचना भी चाहिए. कुछ चीजें हमको भी तो सोचना चाहिए बेटा, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ मैं. मतलब ऐसा है कोई नंबर जो हम इसके आगे सोच सकते हैं? ऐसे ए प्लस डी है, माइनस नहीं कर सकते. ए प्लस 2d माइनस का ए माइनस डी, 2d माइनस का d इज इक्वल टू डी. मतलब ये तो आ गया. तो ए प्लस 2d तो सोच सकते हैं हम. सोच सकते हैं क्या? ए प्लस 2d माइनस का ए माइनस का डी, तो ये कट जाएगा और 2a माइनस डी तो डी आ जाएगा. ये तो सोच लिया, चलो ठीक है, हमने एक तो सोच लिया. अब ऐसा नंबर सोचो कि पीछे वाला भी आ जाए, एक्सट्रीम्स के. एक इधर का सोच लो कोई ऐसा. तो a माइनस डी तो रहे, माइनस का a माइनस 2d, इसे कैंसिल हो गया तो d आ गया. ये भी अपन सोच सकते थे. a माइनस 2d भी सोच सकते ना. एक हो गया a माइनस 2d भी, ठीक है.
लेकिन अपन को चाहिए कितने, 3 ही चाहिए, तो अपन 3 लिख लेंगे बस, सामने लिखे हुए। अगर 5 चाहिए होते तो 5 लिखते, अपन चाहिए कितने, 3 चाहिए, तो मैंने सामने लिख दिया। अब आप लोग ये नहीं पूछोगे सर वो कल आपने क्यों लिए थे फिर ऐसे, ये नहीं पूछोगे कि कल सर आपने जो लिए थे वो लिए थे a माइनस डी, a प्लस डी, क्यों लिए थे? हाँ सर क्यों लिए थे, अब मतलब मैंने पूछा तो पूछ लिया। सर आपकी आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, सर आ रही। आ रही है, और आ रही। अब देखिए, कट के आ रही। हाँ a माइनस डी प्लस में a प्लस डी, यहाँ पर देखो ये डी से डी कैंसिल हो गया, 3 बचा हमारे पास, ठीक है। अब कल आपने सर आपने वो क्यों लिए थे फिर ऐसे, आप चाहते तो ऐसे भी तो ले सकते थे, आप ऐसे भी तो कर सकते थे, a माइनस का 2d प्लस में a प्लस डी, a माइनस का d प्लस में a प्लस डी प्लस में a प्लस 2d से यहाँ 2d कैंसिल हो रहा है सर, आप देखिए आप बोल नहीं रहे थे कल, बता नहीं रहे थे ये चीज, तो ये चीज भी ले सकते थे सर, आप बिल्कुल ले सकते थे, हम चाहते तो ये भी ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में हमको इसमें कितना चाहिए थे, 5 चाहिए थे, 4 चाहिए थे, 4 पार्ट्स, 5 नहीं चाहिए थे, अगर 5 चाहिए होते तो मैं ले लेता, अगर 4 पार्ट्स लीजिए जरा, 5 पार्ट्स ना लीजिए, 4 पार्ट्स लीजिए इसी में, तो अब देखना मेरे पास डी अकेला बच जाएगा, लेके देखना जरा, सिर्फ 4 पार्ट्स ले लीजिए आप। मुझे ऐसा सोचना था उसमें, मेरी बात सुन पा रहे हो, सबके नहीं सुन पा रहे हो भैया, आप लोग में से किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं करा, यस सर। रेज मैंने अपने आप ही करा है क्वेश्चन, अब मैंने कर दिया है, क्रॉस क्वेश्चन मैंने खुद ही मारा अपने पे, तो सुन भी लो यार आराम से, और मेरे को रिप्लाई दो, फीडबैक दो थोड़ा सा। कल सर आपने जो लिए थे, सर आपने जो लिए थे, क्या लिए थे, a माइनस का 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, सर आप कल आपने ये लिए थे और आज सर आपने ये ले लिए, सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर, हम क्या याद करके जाएंगे क्या एग्जाम में, ऐसा आपने एक ने भी क्रॉस क्वेश्चन मेरे पर नहीं मारा, ठीक है। अब मैं इसका मतलब बताता हूं मैंने ऐसा क्यों लिया था। देखिए ये 3 नंबर्स थे और कल मेरे को 4 चाहिए थे, अगर मैं इस बेसिस पे लेता a माइनस डी, a प्लस डी या a प्लस 2d ले लेता, तो 1 2 3 4 हो जाते मेरे पास, मेरा एक डी से एक डी तो कैंसिल हो गया, यहां पर मेरे को 3a तो 4a प्लस में 2d मिल रहा है, जबकि मेरे को d एलिमिनेट करना था बिल्कुल से, समझ में आ रही बात, इससे मेरा देखो d एलिमिनेट हो गया था आराम से, हो गया था d एलिमिनेट, तो 1 2 3 4 आ गया था मेरे पास, डायरेक्ट करके 24 आ गया था, यही हुआ था ना कल, और आज अब अभी मैंने स्टार्टिंग भी इसी से करी है। ऐसे इस केस में देखो ऊपर वाले में मेरा डी एलिमिनेट होना चाहिए, ऐसे नंबर लिए जाते हैं, सिर्फ ए मिला है मेरे को, तो बेटा ये सोचना पड़ता है थोड़ा दिमाग से, क्यों मैं डी का क्या करूंगा, डी आगे तक लेके मैं परेशान होता रहूंगा पूरे सॉल्यूशन में और मेरे को आंसर भी नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में आई सबको, ऐसा मैंने क्यों किया था? यस सर। ये क्रॉस क्वेश्चन तुम लोग को मारना चाहिए था, आप लोग में से किसी ने भी नहीं करा मेरे से, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि आप रट के ना जा पाओ, आप सोचो थोड़ा सा इस चीज को कि हमको डी एलिमिनेट करना है कैसे भी, इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको, चले आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाला था, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज 15, द सम ऑफ द 3 नंबर, सपोज करो वो 3 नंबर ये हैं, तो सम ऑफ द 3 नंबर्स क्या दिया हुआ है, 15, 1 2 3 ए डी से डी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 15 और 3 5 जा 15, तो a इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया, ठीक है, ये बराबर कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब उसने क्या कही है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स मींस ये एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है, इट इज गिवन दैट
sum of the square of extreme terms, that one is extreme term, 58. अब सॉल्व करने ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2ad, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का 2ad इज इक्वल टू 58. काट लो. 2a स्क्वायर प्लस में 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 58. 2a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 58. सर हमारा हो गया. बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छे. सर Very मेरा भी हो गया. हो गया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है. एक कदम टीचर से आगे चलना ये बहुत अच्छा वो होता है. कई टीचरों को इस चीज का बुरा लगता है लेकिन मेरे को अच्छा लगता है. डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 4 और डी इज इक्वल टू आ गया +-2. तो एपी क्या आई बेटा, दो टाइप की एपी मिलेगी हमें इसी में. बता दो क्या क्या आई है. सर 3, 5, 7 और 3 7, 5 5. 7 7 5. यस सर. 1 2 3 1 2 3. पीछे से आगे से पीछे. नोट कर लो, इसको करना है. आगे चलते हैं इसके बाद. नोट कर लो, इसको करना है, आगे चलते हैं इसके बाद. रुद्र, सलोनी, जतिन, संस्कार, नित्या, नैतिक और कौन है एक और? नैतिक, रुद्र और विवेक. अगला वाला क्वेश्चन देखो. जो चीज मैं बताता चिल्लाते चिल्लाते बताता आ रहा हूं वो चीज देखो तुम्हें अगले वाले क्वेश्चन में दिख रही है. अब इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइए. एक बात है कहना पड़ेगी, आप लोग के सिलेबस में सेलिना में बहुत अच्छे क्वेश्चन देती है. बहुत मतलब आप लोगों का सेलिना ही लगा लिया आप लोगों ने तो बहुत बड़ी बात है. बुक अच्छे से लगा के चलेगा ना तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे सेलिना से. ये बुक में ही बहुत कुछ दिया हुआ है. और अभी पता सीबीएसई वाले बच्चों को तो 2-2 3-3 किताबें पढ़ना पड़ती तब उनके क्वेश्चन पूछते हैं. आप लोग के बुक में 10E तक दिया हुआ है. बताओ एपी 10E तक. तो क्वेश्चन इतने सारे के कितने आएंगे 11 11 12 12 17 17 क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में. नहीं आया आंसर. सर कर सर रहे हैं. होने वाला है बस.
फिर आ गया आंसर। सर बेटा सर हमारा d इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 आ रहा है। अरे कैसे बेटा ऐसे, तो लगाए अपन, सही लगा तो। अगर एक बार मेहनत कर सको तो और अच्छा लगेगा मेरे को, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा अगर मैंने लगा दी। तुमने इतनी देर से मेहनत करी है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम जरा अपनी गलती देख के और देखो जरा तुमने क्या करा है। अगर मैंने अपना पेन चला दिया तो ये समझना तुम्हें अपने को भरोसा हट जाएगा। तुम कर सकते हो, तुमने करा भी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम एक बार फिर से हो जाए। एक बार लो लगा लो, एक बार और लगा लो, मेरे कहने से एक बार और मेहनत करो। ऐसा आएगा नहीं आंसर, कोशिश करके देखो। मैंने पेन चला दिया तो कॉन्फिडेंस हट जाएगा, ऊपर बेकार लगता सर है। हेलो, गद्दी और पैर पे आता है। हाँ बेटा, लगा लिए, फिर हो गया। यस सर। आया आंसर, आया सबका, आया आंसर। सर रुद्र का शायद थोड़ा सा गड़बड़ाया था आंसर, तो रुद्र बेटा क्या दिक्कत है, फिर निकाला, आ गया। सर क्या हो गया तुम लोग दिक्कत को तो यार, वैसे ही दिख रही वही आ रहा है। मेरे भाई, देखो जरा, क्या ये ली थी आपने? ये ली थी आपने? चार यस सर। यही लिए थे? सर a+2d, a-d, a+d और a+2d ऐसे लिया था। आपने क्या लिया था?
बोलना। सर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। डी क्यों ले लिया आपने? मैंने क्या बनाया था, डी एलिमिनेट करना है पूरी तरीके से। सर डी d भी एलिमिनेट हो गया था, a इक्वल्स टू 5 आ रहा था। यानी आप कैसे बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं a माइनस 3d लिया आपने, a माइनस डी, नहीं सर, a माइनस 2d। a माइनस 2d लिया। ओके एक मिनट रुकना, आपने लिया a माइनस 2d, ठीक है, और a माइनस डी, a माइनस d, हाँ, और a a प्लस, प्लस d। और a माइनस a प्लस 2d। जरा चेक करके देखते हैं। ठीक है, कहाँ हो रहा बेटा डिफरेंस? कहाँ कॉमन आ रहा देखो जरा, यहाँ 2d आ रहा है, यहाँ d आ रहा है। यही तो गलती कर दिया आप, यही तो गलती कर दिया आपने। डिफरेंस कॉमन आ रहा है, बताइए जरा। यहाँ d आ रहा है, यहाँ 2d आ रहा है, और यहाँ देखिए आप, यहाँ d आ रहा है, यहाँ 2d आ रहा, d आ रहा, d आ रहा। इसको लेके देखिए, बहुत सी बातें रहती हैं। d कॉमन आना चाहिए सब में। अब जरा जवाली देखिए जो मैंने लिया आपके सामने, 2d, 2d, 2d आ रहा है, 2d 2d 2d। अब बताइए, इसे इसलिए मैंने बोला था ध्यान देना। रुद्र देखो लौट के फिर से क्वेश्चन वही आया है, जरा चेक कर लिया करो जो आपने ली है, क्या वो डिफरेंस उनके कॉमन है कि नहीं है सब में। ये चीज थोड़ा चेक करना पड़ती है। हमने यहाँ पर लिया है लेट दी फोर नंबर्स आर, लेट दी फोर नंबर्स आर, दिख रहा है तुम्हारे सामने, कौन से लिए है? नंबर्स इन एपी बी, ये तुम्हारे सामने जो लिखे हुए, तो a माइनस का 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। तो अब जब आपको देखो तो काटा पीटी कर दो, काट दो सबको, कट रहा है 1 2 3 4, 4a इज इक्वल टू 20, 4 5 है 20, तो a इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए उसने हमसे कुछ बात बोली है, एंड द सम ऑफ whose, सम किसका, एंड द सम ऑफ whose स्क्वायर इज 120, सबका स्क्वायर का सम, a माइनस का 3d का स्क्वायर प्लस में a माइनस डी का स्क्वायर प्लस में a प्लस डी का स्क्वायर प्लस में a प्लस में 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 120। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। करके देख लो, करके देख लो, d की वैल्यू 1 आएगी। और d हम प्लस माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ d 1 नहीं लिखेंगे अकेला, d प्लस माइनस 1 लिखेंगे, जिससे हमारा a माइनस का 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इनकी जब वैल्यू निकालेंगे आप, एक बार रखिए d इज इक्वल टू 1 रख के देखिए, 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस का 1 इज इक्वल टू 4, 5 माइनस का प्लस का 1 6, 5 प्लस का 3 8, तो हमारी सीरीज आ गई 2 4 6 8। ठीक है, और जब d इज इक्वल टू -1 रखेंगे तब आपका क्या आएगा, a माइनस का 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस का 3d। ऐसे में जब आप रख के देखेंगे तो आपके पास मिलेगा d इज इक्वल टू -1 रखने पर d इज इक्वल टू -1 रखने पर तो हमारे पास क्या मिलेगा, 5 माइनस
और जब इसमें माइनस का 2 तो प्लस का 3 हो जाएगा 8। 5 प्लस 1 6, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस का 3 2। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए भैया, शाम बैठने के पैसे नहीं देते आप मेरे को, बोलिए। यस सर। बात समझ में आई? क्या लेने से क्या हुआ? यस सर। ठीक है, नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो आपको तो इतना तो ज्ञान है ही, ये तो सिंपल है। थोड़ा सा आप दिमाग को वहां पर देख नहीं पाए, नहीं तो आप लोग कर लेते। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन द 3 एंड 13। 3 और 13 के बीच में अर्थमेटिक मीन को रख के दिखाइए भैया, क्या आएगी? अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 13 क्या आएगी? 3 प्लस 13 अपॉन में 2, 13 प्लस 3 16 अपॉन में 2, 2 8 या 16। जी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। सर बस ये इतना ही था? क्या? बस इतना ही था? हाँ तो एक ही तो पूछा उसने अपन से। इंसर्ट द वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन द 3 एंड 13। 3 एंड 13 का मीन निकाल लो, 3 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, 8 होगा आंसर। ठीक है, आगे चले। यस सर। The angle of polygon are in AP with the common difference 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, so find the number of sides of the polygon. Number of sides of the polygon कैसे करेंगे? हमको हिंट दी है इसमें कि नहीं दी है, जरा देखना अपने बुक में। यस सर। जब हिंट दी है तो फिर अपन कर सकते हैं इसको। जब कॉमन डिफरेंस अपन को दे दिया, ठीक है, और उसने क्या दे दिया है? स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब ए की वैल्यू 120 डिग्री दिखा रहा है इसमें करके ना। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस 5 का है, इस हिसाब से 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ये बात बता रहा है अपन को, क्वेश्चन में दे रहा है। अब बताइए क्या करें इस क्वेश्चन में? तुम में से कौन बताएगा मेरे को? मेरे को नहीं आता ये क्वेश्चन, आप लोग में से बताइए कैसे करें। मैंने ये पूछ लिया कि आप लोग में से बताइए कैसे करें, अब जब सब शांत हो जाएंगे, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल सब शांत हो जाएंगे, और बस एंड में जब थैंक यू कहने की बारी आएगी तब सबकी आवाजें निकलेंगी। बेटा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन बताना है, नंबर ऑफ साइड मतलब एन की वैल्यू बताना है। इतना क्यों शॉक में चले गए? कहाँ चलेगा? लौटे आओ, लौटे आओ, आ जाओ क्लास में, लौटे आओ भैया। देखो आंसर तुमको दे ही रखा है, बेमतलब की मेहनत करेंगे अपन? कुछ नहीं कर रहे, देखो जरा मेरे से बेमतलब की मेहनत करा रहा तुम लोग। 2 इंटू में 120 डिग्री, प्लस में n माइनस 1 इंटू में 5 डिग्री, इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू में 90 डिग्री। सॉल्व तो कर लो बस इसी को सॉल्व कर लो, करो सॉल्व इसको। n बाई 2, 12 2 या 24, 240, प्लस में 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 180n माइनस का 36, 240n प्लस में
5n स्क्वायर माइनस का 5n इज इक्वल टू 18 टू जा 36. 36. यहाँ पर 720 हो जाएगा, 36 दूनी 72 ही तो होता है ना। सर हमारा हो गया 16 और 9 आ रहा। बस यही चाहिए था हमें। जरा सी देर में दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। कम से कम क्लासेस में 10 मिनट का गैप रखना चाहिए, 7-10 पे क्लास स्टार्ट होना चाहिए, है ना, तो टीचर को थोड़ा रिलैक्स कर। यस सर। क्लासें ऐसे चालू होती है एक के बाद एक फटर 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 फटर, पता नहीं क्या चालू कर दिया। 5n और जे इसको करो जरा सॉल्व, क्या आ रहा है। टू 240n माइनस का 360n, 240n माइनस का 360n 120, तो माइनस का 5 125, तो माइनस का 125 और प्लस का 720। हल्का सी और मेहनत कर लो इसमें। n स्क्वायर माइनस का 25n प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। थोड़ी सी मेहनत और कर लो इसमें। जब इसको सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा और n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये दो आंसर आए, समझ में आई। ये दो आंसर आएंगे, क्वेश्चन का आंसर यही हुआ था, फालतू पढ़ की मेहनत कराई तुमने। चलिए आगे जो 11th वाला क्वेश्चन है घर से करके लेके आइएगा, एक ही क्वेश्चन बचा है और इसके बाद इसकी 10e अपन कल करेंगे चालू, इसकी 10e, ठीक है। 10e को करेंगे कल चालू और शायद 10e के आधे से ज्यादा कल ही खत्म हो जाएगा। मगर 10e सर 10 में 5 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस है ना रुद्र। सर 10f में है। यस सर। 10f भी है सर 10F। अरे सर यस सर 10e 10F भी है। 10f सर भी है 10e में फिर से 5 सर हाँ। सर 10e में से 5 क्वेश्चंस और 10f में 25 है। अच्छा मैं 10f को नहीं काउंट कर गया यहाँ पर। 10e दोनों के मिक्स होगा इसमें मेरे पास, ठीक है। 10f है, अच्छा हाँ सही। 10e में 5 क्वेश्चन है, सही बात है, सही। अरे मर गया, अभी तो 10f भी है। बहुत बढ़िया भैया तुम लोग की एपी तो यार तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी तक कितने क्वेश्चन लगा चुके अपन एपी के, कम से कम कितने क्वेश्चन हुए होंगे अभी तक एपी के? कितने क्वेश्चन है? 50 से ऊपर तो हुए होंगे, नहीं हुए 50 से ऊपर? 50 क्वेश्चन नहीं होगा अप्रोक्सीमेट? Yes, sir. ये बहुत क्वेश्चन है भाई सर इसमें। 6 से ऊपर हो गए। कितने हो गए बेटा? बोलो, कोई बोल रहा था, सही बता रहा था बिल्कुल, पता नहीं कौन बता रहा था, शांत हो गया बोल के। सर टोटल 60 हुए हैं। 60? सर टोटल 60 हुए हैं। 60 हुए हैं कि यस हैं? सर। अरे मर गए सर हुए हैं अभी। अरे मर गए, 60 क्वेश्चन हो गए। इतने सारे क्वेश्चंस लगवाए हैं एपी के, तुम लोग वो पीछे नहीं हटना भैया, पेपर फाड़ के आना अच्छी तरह से, ठीक है। जब पेपर हो तो इतने सारे क्वेश्चन एपी के लगाएंगे अपन, 100 क्वेश्चन। और अपन ने उसके लगाए, कितने सारे लगाए सॉल्विंग प्रॉब्लम से, कितने सारे क्वेश्चंस लगाए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाए। सर उसके भी F तक थी। हाँ बहुत क्वेश्चंस लगाए आपने, वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरे क्वेश्चंस लगाए हैं अपन लोग ने। चलिए बाकी कल मिलेंगे, ओके बाय बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बाय।